बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाक़ई से होंगे। तो इस वक्त मैं वॉकिंग पे निकला हुआ हूँ। अभी यहाँ तक मैंने साइकिलिंग की है और अभी मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, ठंड ज़्यादा लग नहीं रही और मौसम अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुनासिब ठंड है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो सूरत हाल, अभी मैं कुछ देर वॉक करूँगा, कुछ देर तक वॉक करूँगा। उसके बाद फिर ग्राउंड तक जाएंगे। ठीक है, ग्राउंड तो बहुत आगे है ना यहाँ से, तो ग्राउंड तक जाएंगे और वहाँ पे फिर जाके रनिंग भी करेंगे, फास्ट रनिंग। तो फ़िलहाल वॉक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन बीमार रहा, बुखार रहा और गालिब गुमान यही है कि कोरोना था मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज दूसरा दिन है मेरा अभी बुखार के बाद साइकिलिंग करने का। एक दिन तो मैंने अभी परसों तरसों गालिबन मैंने साइकिलिंग की, वॉकिंग की वीडियो अपलोड की है और आज दूसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत ज़्यादा बेहतर है। पिछली दफ़ा तो मेरा ज़रा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा था, जैसे क्योंकि ब्रोफीन की दवाई भी खाई थी 3 टाइम, तो उससे मुझे लगता है उसका असर था। तो दिमाग सही ज़रा सुन सा हुआ था और दिमाग से ही काम नहीं कर रहा था, यानी कि सोच सही नहीं रहा था, रनिंग मोड में नहीं था दिमाग ना। तो पिछली बार मैंने आपको वीडियो में बताया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, आज नॉर्मल फील हो रहा है। अगर से थोड़ी सी कमज़ोरी मुझे फ़ील हो रही है जिस्मानी एतबार से, क्योंकि बुखार के असरात होते हैं ना उस वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। अभी धूल वगैरह काफ़ी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर तबीयत है। तो अभी इंशाअल्लाह हम आगे जाएंगे, ग्राउंड तक वॉक करने जाएंगे, फिर वहाँ पे रनिंग भी करेंगे। ठीक है, ये आज का मेरा प्रोग्राम है। तो अब दोस्तों में से बताइए कि आप में से कौन कौन रेगुलर वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, या वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग कौन कौन करता है और कौन सी एक्सरसाइज करता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपने बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस वक्त मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ ग्राउंड की तरफ। मौसम तो अच्छा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। दिन के टाइम पर धूप भी थी, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे ग्राउंड में आया हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं और यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और मैं अभी यहाँ पे फास्ट रनिंग लगाऊंगा।
तो आज मैंने 3 राउंड लगाए हैं, 3-4 राउंड फास्ट रनिंग के स्प्रिंट। तो अभी मैं थक गया हूँ क्योंकि बुखार के कुछ असरात हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं और ये मेरी साइकिल है, आप देख सकते हैं साइकिल की कंडीशन। अभी मैं साइकिलिंग करके, वॉकिंग करके, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैं अभी घर आ गया हूँ और अभी मेरा प्रोग्राम है डंबल वर्कआउट लगाने का। तो डंबल वर्कआउट लगाएंगे, पुशअप्स लगाएंगे, ठीक है। और मैं आज की एक्सरसाइज कमरे में जो करूँगा वो मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे, लेदर के ग्लव्स। ये रहे लेदर के ग्लव। तो लेदर के ग्लव्स का फ़ायदा ये होता है कि डंबल, ठंडा ठंडा डंबल होता है तो वो हाथों को फिर बुरा लगता है, इसलिए ग्लव्स से डंबल आराम से पकड़ा जाता है। तो ये लेदर के ग्लव्स हैं जो कि स्पोर्ट शॉप से मिल जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे लेदर के हैं, ऊपर थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा होता है और सारे भी लेदर के होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में टीवी भी लगा के सुनता रहूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा साथ में बातें भी करते रहेंगे, एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, ठीक है। तो 10 दिन बुखार के बाद मैं रिकवर हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए 2 दिन मैं गया हूँ साइकिलिंग करने, ठीक है। और आज मैं घर में जो है वो बुखार के दौरान ही मैंने एक दिन वर्कआउट लगाया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से मैं वीक हो गया था तो मैंने फिर वो कंटिन्यू नहीं किया। तो अभी वो वर्कआउट आज मुझे लगता है कि आज मैंने सेहत मेरी काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल है। बुखार के जो असरात हैं वो बस तकरीबन कहना चाहिए कि 2-3% असरात होंगे वीकनेस के, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह अच्छी एक्सरसाइज लगाएंगे। सबसे पहले हम डंबल की स्टार्ट करते हैं। ये 2 डंबल हैं, ठीक है। और ये एक डंबल जो है ये तकरीबन होगा आपका 4-5 किलो का, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज ये वाली करेंगे और ये वाली एक्सरसाइज समझ लो कि ये वार्म अप ही है, ठीक है। और ये भी समझ लो कि ये अगर एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी है, यानी आप अगर मैं ये अब स्टार्ट करूँ एज अ वार्म अप समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सरसाइज भी है, यानी इससे फ़ायदा भी हो रहा है आपके मसल्स को। लाइट इंटेंसिटी की ये एक्सरसाइज है, ठीक हो गया। तो ये भी हमें थोड़ा सा ये लगा है, उसके बाद थोड़ा सा जंपिंग करते हैं। तो आज साइकिलिंग की जो मैंने टूर लगाया है उसमें मैंने साइकिलिंग अच्छी लगाई है, जॉगिंग भी लगाई है, हल्की सी वॉकिंग भी की है और फास्ट रनिंग भी की है। तो वो वाली जो आउटडोर एक्सरसाइज है वो तो मेरी हो गई है, अभी इंडोर एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम ये दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ये 1 2 3 4 5। तो अभी देखिए ये एक्सरसाइज बड़े रिलैक्स तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये हल्के से डंबल है और बड़े तसल्ली से ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो बाद लोग होते हैं एक्सरसाइज करते वक्त तो हैवी डंबल स्टार्टिंग में शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। में स्टार्टिंग में आपने वार्म अप करना है, ठीक है। ये वार्म अप की एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है और वार्म अप का वार्म अप है, ठीक है। यानी इसको कहते हैं लाइट इंटेंसिटी वर्कआउट। ये आप हल्का हल्का करेंगे, उससे आपके ज़रा मसल्स पर थोड़ा लोड पड़ेगा। उसके बाद फिर आप थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट लगा सकेंगे, जैसे पुशअप्स हो गए और हैवी डंबल हो गए, ठीक है, वो फिर आप लगा सकेंगे। तो अभी हमने ये लगाया है, ठीक है। तो अभी साइकिलिंग करने के बाद, वॉकिंग करने के बाद
मैं घर पर आया हूँ, मैंने उबला हुआ पानी पिया है, एक बड़ा मग पानी पिया है मैंने उबला हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने 2-3 केले खाए हैं, ठीक है। केले इसलिए खाए हैं, थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है बुखार की वजह। मैंने आमतौर पर मैं केले भी नहीं खाता, लेकिन खा लेता हूँ जब वीकनेस फील होती है। 2-3 केले खाए हैं और उसके बाद थोड़ा सा अभी मैं एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर लिया। तो ये मैं अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ, और दरमियान में अगर मैंने वीडियो को पॉज कर दिया तो समझ लें कि उसमें मैं कोई बाहर कमरे से बाहर जा रहा हूँ या कुछ और काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में बड़े तसल्ली से करता हूँ। ये नहीं कि कंटिन्यूस में लगा रहा हूँ, मैं तसल्ली से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता कि मैं ठंडा हो जाता हूँ एक्सरसाइज के दौरान, काम के दौरान नहीं, मैं वार्म अप भी होता हूँ, ठीक है, लेकिन आराम आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, साथ में मैं टीवी पे लगा लूँगा, थोड़ा बहुत टीवी भी सुनते रहेंगे, ठीक है। कि दुनिया आखिरत में फ़ज़ाइल हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह से हमें हासिल हो जाएंगे, बख्शे भी जाएंगे, जन्नत में भी जाएंगे, खुदा रिस्क भी देगा, लोगों की नज़र में इज्जत भी देगा, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो ये पहली बात। दूसरी शय कि जो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए वो है हमारे किरदार की मनफी चीज़ों का खात्मा। और हाँ, तो अभी जो एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ ना डंबल से, अभी ये इसका फ़ायदा ये कि ये तो वार्म अप है, इससे आपके फुल बॉडी जो मसल्स हैं ना वो आपके खुलेंगे, उन पर ज़ोर आएगा, स्ट्रेस आएगा, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ वेरिएशन से बॉडी की मुख्तलिफ एक्सरसाइज लगानी है, आहिस्ता हाई इंटेंसिटी वाली, ताकि बॉडी पूरी वार्म अप हो जाए, मसल्स पर स्ट्रेस पड़े। जब वो हो जाए उसके बाद फिर आप आ जाएं हाई इंटेंसिटी पे, यानी थोड़ा बहुत आप पुशअप्स कर लें, फिर आप थोड़ा हैवी डंबल भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मर्जी पर डिपेंड करता है, वरना तो छोटे डंबल पे भी एक्सरसाइज हो जाती है, जो बिगिनर्स हैं उनकी तो उस पर भी, इस पर भी हो जाती है, ठीक है। अभी ये छोटे डंबल की एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक हो गया। अभी हमने ये वाली एक्सरसाइज भी लगा ली, ये बड़े आराम से तसल्ली से एक्सरसाइज लगानी होती है। और कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, देखो सांस फूल गया मेरा, और कोई भी आप एक्सरसाइज लगाते हैं ना, उसमें आपने एफिशिएंसी नहीं दिखानी कि आप मैक्सिमम लिमिट तक वो एक्सरसाइज ले जाए, नहीं, आप बड़े तसल्ली से करें, सांस आपका बहुत ज़्यादा ना फूले। अभी देखिए मेरा एक्सरसाइज जो है ना वो मसल्स पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालना। बाज़ होते हैं ना, कहते हैं कि नो पेन नो गेन, कि जब तक पेन नहीं होगा मसल्स में एक्सरसाइज के दौरान तब तक फ़ायदा नहीं है। तो ये गलत बात है। वो बॉडी बिल्डर्स लोग अलग है, उनका अलग फार्मूलाज हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या खाते पीते रहते हैं बॉडी हैवी बनाने के लिए। हमारा मकसद है बॉडी मजबूत बनाना, मसल्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ठीक है ना। बस थोड़े बहुत मसल्स बन जाते हैं, बस नेचुरल, बॉडी को नेचुरल रखना है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी पे वो लाएं, वो ज़रूरत नहीं है, वो नुकसानदेह है, ठीक है, वो नुकसानदेह। मसल्स चूँकि एक्सरसाइज करने से ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन भी होते हैं ना मसल्स, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है मसल्स ब्रेक डाउन का, वो किडनी में जाता है, किडनी उसको प्रोसेस करता है, तो किडनी भी फिर लोड पड़ता है अगर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करनी कि मसल्स आपके बहुत टूट फूट का शिकार हो जाएं, ठीक है। आपने बड़े तरीके से, रिलैक्स तरीके से एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो अभी साथ में मैं टीवी भी लगा देता हूँ, टीवी सुनते रहते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाना, और उसकी इब्तिदा ख़ास तौर पे उन चीज़ों से कि जिन मनफी चीज़ों से खुदा ने रोका है, और वो
क्या है? गुनाह। तो अब जो नेगेटिव चीजें हैं उन्हें अपने करैक्टर से निकाल देना और जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना, ये हमारी जिंदगी के अहदाफ में होना चाहिए। ये ना हो कि जैसे हम 1980 में थे तो 1990 के अंदर भी वही है, तो 2000 में भी वही है, 2010 के अंदर भी वही है, 2020 के अंदर भी वही है, यानी कि बरसों गुजर गए लेकिन हम ना बदले। दहर बदले, जमाने बदले, साल बदले, हम ना बदले, ये नहीं। हमारी जिंदगी में, हमारे करैक्टर में, हमारे अमल में हर साल, वैसे तो हर दिन बेहतरी होनी चाहिए, जिसमें हमारा भी फर्क है, जैसे हम अपने सादा से अल्फाज में तौबा कहते हैं। तौबा यही है कि आप जो नेगेटिव चीजें हैं उनको छोड़ देते हैं और जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें अपना लेते हैं। अब आइए हदीस मुबारक है कि तौबा करने वाला बेहतरीन शख्स है। इब्ने माजा की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। फरमाया सारे इंसान खताकार हैं, गलती तकरीबन हर इंसान से होती है। फरमाया सारे इंसान खताकार हैं और खताकारों में बेहतर वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। ये तो बड़ा एक बहुत मुश्किल सी चीज होती है कि हमसे खता ही ना हो, लेकिन बेहतर वो है कि खता हुई है तो उससे तौबा करते हैं। अच्छा, ये तमाम इंसान बहैसियत मजमूई में फरमाया कि खताकार है, वरना लाभी बात है कि जो बच्चा एक पैदा हुआ और उसी वक्त फौत हो गया है तो बनी आदम खताकार तो नहीं, 100 की उम्र में बच्चा फौत हो गया खताकार तो नहीं, तो है तो इंसान। अच्छा, इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम होते हैं, औलिया किराम महफूज होते हैं। तो यूं जो है एक बहसियत मजमूई कलाम है। अल्लाह ताला की रहमत कैसी है कि बंदा जब अपनी इन मनफी चीज़ों को छोड़ देता है और पॉजिटिव को अपना लेता है तो अल्लाह ताला उन नेगेटिव चीज़ों को उस मामले में बिल्कुल वॉश कर देता है, साफ कर देता है। अच्छा, अब इसी तौबा के हवाले से 2-3 मज़ीद चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी मनफी चीज़ हो, गुनाह है या गुनाह से हटकर ही है, ज़रूरी नहीं कि वो गुनाह ही हो। मिसाल के तौर पे एक आदमी की तबीयत के अंदर जो है ना वो है मन लोगों से दूरी है, असलन जो है ना वो किसी से मिलता ही नहीं, तो अल्लाह वाली गुनाह तो नहीं है, बल्कि कई एतबार से बहुत ही अच्छा है, लेकिन तब भी बहरहाल एक मिलना जुलना, एक मुआशरत है, एक अच्छी चीज़। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो आदमी जो है आज की चीज़ों को कल पे ना डाले, कि कल को से डिले करते रहे तो वो आदत इतनी पुख्ता हो जाएगी कि फिर जान तो निकल सकती, आदत नहीं निकल सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आदतें इंसान की जवानी में उसके साथ चलती रहती हैं, बूढ़ा होने के बावजूद भी वो आदतें निकलती नहीं। वो पूरी तरह वो बुराई नहीं कर सकेगा ना, तो कुछ ना कुछ टच जरूर करेगा उस बुराई का। वजह ये है कि अब उसको छोड़ना मुश्किल। अभी से जिस वक्त आप जो है एक इरादा कर लें, बस उसी वक्त से आप उस चीज़ को ख़त्म करने की तरफ आना शुरू हो जाए। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ मैं अर्ज करूँगा, बात ये होता है कि एक आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि तमाम की तमाम नेगेटिव चीज़ें छोड़ता है। खुदा को ये भी पसंद है, आज एक छोड़ेगा, कल दूसरी छोड़ देगा, परसों तीसरी छोड़ देगा, लेकिन अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश तो शुरू करें, अपनी आदत को बदलने की कोशिश तो करें। तो अब उसका तरीका क्या है कि अगर साल के शुरू में आप एक प्लान करते हैं तो एक प्लान अपने आमाल के एतबार से भी बनाएं कि मेरे आमाल के अंदर यानी मेरे किरदार के अंदर, मेरी ज़ात के अंदर ये खूबियां नहीं हैं और ये खामियां हैं। अब जो खामियां हैं उनमें से एक खामी को पकड़ ले कि ये वाली खामी ये मैं जनवरी के महीने में ख़त्म करूँगा, ये वाली फरवरी के अंदर ख़त्म करूँगा। तो अभी मैंने हैवी डंबल स्टार्ट किया है और अभी मैंने पहला सेट बाइसेप का लगाया है। तो ये जो हैवी डंबल है ये 7 kg का, 6 kg तक का है, ठीक है, 6-7 kg। और वो जो छोटा वाला डंबल है ना, ये वाला ये मुझे 4 kg का लगता है, ठीक है ना, 3.5 kg या 4 kg का लगता है। और ये जो है ये 3 kg की ये प्लेट है, 3 kg की, तो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो, तो 7 kg समझ लें।
तो 6 to 7 kg का ये हैवी डंबल है। मैंने ये बाइसेप फ्रंट लगाया है, ठीक है। अब ये हैवी डंबल मैं क्यों लगाता हूँ, इससे ये होता है कि कम से कम पहले तो छोटे डंबल पे लगा रहा हूँ, ठीक है। उससे ये होता है कि उससे भी एक्सरसाइज हो जाती है लाइट इंटेंसिटी की। फिर ये हैवी डंबल से ये होता है कि ज़रा मसल पे लोड स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, और 20 रेपिटेशंस लगा देता हूँ। 20 से ज़्यादा नहीं लगाता, बहुत ज़्यादा कि मसल बहुत ज़्यादा पेन आ जाए, बहुत बर्निंग सेंसेशन फील हो, उससे मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है और वो फिर किडनीज़ पर स्ट्रेस जाता है, ठीक है। मतलब किडनी से स्ट्रेस जाने से उतना मसला तो नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी किडनीज़ भी हेल्दी रहें। ऐसी बंदा अनहेल्दी एक्सरसाइज ना करे कि जिससे जिस्म के दीगर ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचने का ख़दशा हो। तो मैं इसलिए एहतियात वाली एक्सरसाइज करता हूँ, वरना तो करने को तो लोग कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैंने कोई ऐसी कोई ज़रूरी क्या कहते हैं, कोई बॉडी तो नहीं बनानी इतनी जल्दी जल्दी, ठीक है ना। मैंने तो सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है। एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो सेहत का ख्याल रखने के लिए करता हूँ, हेल्दी रहने के लिए करता हूँ, मसल स्ट्रॉन्ग हों, अच्छे हों, अंदरूनी सेटअप सिस्टम ऑर्गन्स वो भी सेहतमंद हों। ये नहीं कि आप ऊपर से तो अच्छे हो जाओ और अंदर आपका मसला हो जाए। तो इसलिए एक्सरसाइज ऐसे करनी है कि आपका हार्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, किडनी में स्ट्रेस ना आए, ठीक है, लंग्स पर स्ट्रेस ना आए। आपने बड़े बैलेंस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, मॉडरेट तरीके से, लाइट तरीके से, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करनी। तो ये मैं अब चाहूँ तो मैं तो 50 भी लगा लूँ। ये दो मैंने अभी बाइसेप्स लगाए हैं, लेकिन मैक्सिमम 50 लगा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं लगाता। 20 मैक्सिमम 25, दैट्स इट। बड़ा आराम से तसल्ली से एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। अभी मैंने राइट लगाया, अभी लेफ़्ट लगाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 1 2 3 4 इस तरीके से ये जो है ना, तो दो तरह के डंबल, एक लाइट डंबल तो आपने देख लिए 4-4 kg के, और ये हैवी डंबल है। तो दो तरह के डंबल बंदा रखता है तो हो जाती है एक्सरसाइज। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आई थिंक मैंने 20 लगा ली हैं। काउंटिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। आप वीडियो में चूँकि रिकॉर्डिंग में मैं देख लूँगा कि 20 हुए कि नहीं हुए। तो बहरहाल मेरे हिसाब से 20 हो गए, होने चाहिए। तो बहरहाल ये मैंने भी सेट लगाया है, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं देखें ना, अभी मैंने छोटे डंबल पे मैंने एक्सरसाइज लगाई है, ठीक है, हल्की सी वार्म अप हो गई है। तो उसके बाद अभी मैंने हैवी डंबल स्टार्ट कर लिया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो इस तरह एक्सरसाइज लगानी होती है। अब आप जिम में जाते हैं तो जिम में जो होते हैं ना, वो हर कोई बंदा इतना एक्सपर्ट नहीं होता, मेंटली हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैंने तो बड़ा वक्त लगाया इन चीज़ों में, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि एक्सरसाइज आपने किस तरह लगानी है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिन्होंने बॉडी बड़ी बड़ी बनानी है, कंपटीशन करना है, उनका हिसाब तो बिल्कुल अलग है। मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ और ना मैं बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। वो नॉलेज ही अलग है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या कुछ रिस्क लेना पड़ता है। मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये हेल्दी रहने के लिए, फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, जनरल हेल्थी रहने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग मसल्स, और बस ठीक हो गया। लॉन्ग लाइफ, सेहत अच्छी रहेगी, ऑर्गन अच्छी रहेंगे। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी लंबी होगी, सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना होगी। इस मकसद के लिए मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो है ना वो लगाते हैं।
तो ये जो मैंने एक्सरसाइज लगाई है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक डंबल हैवी और एक लाइट है, क्योंकि वो पहले से ही मैंने डंबल्स की सेटिंग की हुई है। तो इसमें यह है कि अभी ऑपोजिट तरीके से करेंगे, तो वो डंबल हैवी डंबल दूसरी साइड पे कर लेंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है ये बैक मसल्स के लिए, थोड़ा सा नीचे करके ऐसे डंबल्स को थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है। तो ये जो बैक की जो मसल्स हैं ना, बैक के जो मसल्स हैं उन पर स्ट्रेस लाने के लिए, तो मेरा हिसाब ये होता है कि मैं सारे जिस्म की एक्सरसाइज, सारे जिस्म के मसल्स की एक्सरसाइज करता हूँ, ताकि तमाम जिस्म के मसल्स पर स्ट्रेस आए, ठीक है ना। आई थिंक मसल्स पर स्ट्रेस आएगा, मसल्स की वर्कआउट ट्रेनिंग होगी, तभी वो सेहतमंद रहेंगे, ग्रो करेंगे। ग्रो करने से मुराद ये नहीं कि बहुत बॉडी बिल्डर बन जाओगे, ग्रो करने से मुराद ये कि हेल्दी रहेंगे, उनको खुराक मिलती रहेगी, ऑक्सीजन वगैरह जो कुछ है ना वो हेल्दी रहेंगे मसल्स, ये मतलब है, ठीक है। तो 40 साल के 45 साल के बाद तो अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो मसल्स फिर आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ है ना, इसलिए करनी होती है। तो अभी दूसरी साइड पे हम करते हैं, ठीक है। कैमरे को यहाँ ले आते हैं ताकि आपको नज़र भी आए। 1 2, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये 1 2 3 4 ओके। तो हमने ये बैक की एक्सरसाइज लगा ली है, अभी हम दीगर एक्सरसाइजेस भी लगाएंगे डिफरेंट किस्म की। तो आखिर में दोबारा टाइम मिला तो ये बैक की एक्सरसाइज और भी लगा सकते हैं। अभी मैंने एक सेट लगा लिया ना, यानी समझ लें कि 2 सेट लगा लिए, ठीक है, बैक के। ये भी बहुत हैं, काफ़ी हैं। अभी जैसे कि मैं बताया 10 दिन बुखार रह के भी रिकवर हुआ हूँ, तो इतनी अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं फील हो रही है, लेकिन चूँकि करनी अपने आप को आदी बनाना है। एक्सरसाइज करोगे, वेट्स उठाओगे तो कुव्वत आएगी, एनर्जी आएगी। नहीं उठाओगे तो स्लो होते, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी लो होती जाएगी जिस्म में, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो अभी थोड़ा सा सांस बहाल करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज अलग लगाते हैं। तो अभी मैं पुशअप्स लगाता हूँ, ठीक है, ये बना ली पोजीशन। 1 2 3 4 7 8 10 12 ओके जनाब, 35 पुशअप्स लगाए हैं अभी मैंने। तो पुशअप्स जो हैं वो भी अपने हिसाब से लगाने हैं, जितना इंसान आराम से लगा सकता है। मैक्सिमम तो मैं 60 70 80 भी लगा लूँ, लेकिन एक्सरसाइज के लिए नॉर्मल 25 25 30 दैट्स ठीक है ना। अभी मैंने क्योंकि फर्स्ट सेट लगाया तो 35 लगा लिया। अभी सांस फिर से फूल गया, सांस बहाल करते हैं। कैमरे में सही तरह आ नहीं रही पोजीशन, इसको हम थोड़ा सा कैमरे को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि नज़र आए कि भाई क्या लगा रहा हूँ। तो ये है ट्राइसेप के लिए, ये वर्जिश है ट्राइसेप।
37। ये जो वर्कआउट लगाया है ना, ये है ट्राइसेप के लिए वर्कआउट है ये, और इससे ट्राइसेप मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक हो गया। तो अभी एक सेट ये वाला लगा लेते हैं। 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 20 बड़े दिनों बाद लगा रहा हूँ ना। 10 दिन तो जैसे मैंने बताया बीमार रहा, और काफ़ी तकरीबन को 15 दिन बाद एक दिन तो मैंने बुखार ठीक हो गया था, मैंने एक दिन लगा भी दी एक्सरसाइज, लेकिन उसके बाद दोबारा वीकनेस आ गई थी। तो बड़े देर से बाद लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे ना अभी मैं छोटे डंबल भी लगाता हूँ तो मसल्स थक जाते हैं। ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ। ये होता है ना कि बंदा एक्सरसाइज जब कुछ अर्सा छोड़ देना, बुखार आ जाए या कोई और वजह आ जाए, तो मसल्स वीक हो जाते हैं। और अब सांस देखो मेरा कितना सांस फूल रहा है, स्टेमिना ज़ीरो है। स्टेमिना जो लंग्स का जो स्टेमिना है ना, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं की ना बड़े अरसा, ये भी है। और जब खाना खाया हो तब भी मसला करता है सांस का भी। मैंने चूँकि अभी 2-3 केले भी खाए हैं ना एक्सरसाइज करने से पहले, तो शायद ये भी, वो पानी भी पिया शायद, इसलिए सांस फूल रहा है। तो खैर बहरहाल अभी मैंने ये छोटे डंबल लगाए हैं, ठीक है। देखें अब मैं मिक्सअप लगा रहा हूँ, हैवी डंबल भी लगा रहा हूँ, छोटे डंबल भी लगा रहा हूँ। ये हिसाब है। अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, सांस बहाल करता हूँ, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं।